और अब आइए नजर डालते हैं कश्मीर की टॉप न्यूज पर। कश्मीर में दरअसल इंतखाबात को लेकर इन दिनों खूब हलचल है, खासतौर से राज्यसभा इंतखाबात की बात की जाए। और इस बीच जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल ज़िमनी इंतखाबात को लेकर आ रही है। आपको बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबात कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में होने वाली है। 2 सीटों पर ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जिनमें से अब आगा सैयद रूहुल्लाह जो श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल वो और किसी से नाराज नहीं है, वो अपनी ही सरकार यानी उमर अब्दुल्ला सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से नाराज हैं। और आगा सैयद रूहुल्लाह का यह मानना है कि वो आने वाले बडगाम में जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उन इंतखाबात में वो शामिल नहीं होंगे, वो कैंपेन नहीं करेंगे, वो जो तशहीरी मुहिम है उसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने पिछले 1 साल में जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे में हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो ऐसे में इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा सकता है। और आप देखिए कि इस पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी मानती है कि हालांकि यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी को यहां पर कहने का मौका मिला है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने कहा है कि यह वाकई जो हकीकत है, बीजेपी ने कहा जो हम बात कहते थे वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ही कह रहे हैं कि दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ बयानबाजी देखने को मिली है। क्या कुछ सत शर्मा ने कहा है, उनका बयान भी हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर रही। 1 वर्ष का अंतराल लगभग पूरा हो चुका है और उस 1 वर्ष के अंतराल में जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए। अगर किसी को लेकर राग लाता है तो स्टेटहुड को लेकर, 370 को लेकर, 35A को लेकर, जबकि जानते हैं कि 370, 35A दफन हो चुके हैं। यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है उचित समय आने पर हम लोगों को मिलेगा। अपना ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान इस आशय की तरफ से हटे, उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की। हर एक जानता है और उसी को लेकर राहुल्ला साहब ने भी ये बयान जो है वो दिया है कि अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। हम शुरू से कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राही माम कर रही है, त्राही त्राही कर रही है। डेवलपमेंट के कार्यों में कमी है। जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी जो है वो आमदोरफ्त नहीं हुई है, कोई एडिशंस नहीं हुई है। आप मानकर चलिए कि उनके आंतरिक मामले के बीच में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया है तो ट्रांसफर्स की है, किया है तो लोगों की एलिवेशन जो है वो की है। इस बीच जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी गहमागहमी काफी तेज है। और यह गहमागहमी उस वक्त और बढ़ गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ती हुई नजर आईं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है और चौथा उम्मीदवार कांग्रेस के खेमे से आना था, लेकिन कांग्रेस ये कहते हुए नाराज हो गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों के नाम जाहिर करने में या फिर उम्मीदवार चुनने में दरअसल कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है और कांग्रेस को वो सीट दी जा रही है जो दरअसल सेफ नहीं है। और इसी वजह से कांग्रेस ने अब राज्यसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। ऐसे में इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक धचका माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, इंडिया अलायंस है, अब यह भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है, ये बयान भी हम आपको सुनाई देते हैं। बाद में जिस तरह की नोटिफिकेशन सामने आई है, ये 3 नोटिफिकेशंस है। एक सिंगल सीट का नोटिफिकेशन है, एक सिंगल सीट 2 नंबर पर है, वो भी नोटिफिकेशन है। तीसरी नोटिफिकेशन 2 सीटों के लिए है। तो कुल मिलाकर 4 सीटें फिलअप करने की बात थी। तो हमने पहले ही कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के टाइम पर भी इफ़ाम तफहूम लीडरशिप का नहीं हुआ और कांग्रेस ने ऑप्ट किया उस वक्त हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं जाएंगे जब तक कोई ब्रॉड डिस्कशन ना हो
कोलेशन का। ये कोलेशन सिर्फ एक मिनिस्टर बनने के लिए नहीं बना है, ये कोलेशन लोगों के जो मसाइल है, लोगों के जो इश्यूज़ है, उनको डिलिब्रेशन होने के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। और उसके बाद साल भर में भी कोई कोलेशन का आपस में जो मेजर इश्यूज़ है उनको लेकर कोई डिलिब्रेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। अब राज्यसभा आई तो राज्यसभा में 4 सीटें हैं। कांग्रेस की विलिंगनेस थी कि हम एक सीट लड़े और वो एक सीट सेफ श्योर हो। तो सेफ श्योर में सीट नंबर 1, 2 और 3 इसमें एक सीट कांग्रेस को अलाउ की जाए ताकि हम अपना नॉमिनेशन दें और सीट को राज्यसभा में पहुंचा दें। वो हाईएस्ट लेवल से तो दिल्ली में कन्वे किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज़ तय होने की बात आई, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे। हम श्योर शॉट के लिए कैंडिडेट को डालेंगे जहां हमारे पास वाफिर मिकदार में, वाफिर तादाद में हमारे पास नंबर्स हो। वो चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्री नहीं किया, तो देयरफॉर कांग्रेस ने कल फैसला लिया कि हम 4th सीट के अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं डालेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, आपको बताते चलें कि नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे और आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर क्योंकि एक नगरोटा और बडगाम की 2 सीटें हैं जो अभी तक खाली थी और इन दोनों सीटों पर अब ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली में कुल असेंबली की 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें अभी खाली थी, यानी 88 सीटों पर इंतखाबात हुए थे और जो 2 सीटें खाली हैं यानी नगरोटा और बडगाम, इन 2 सीटों पर अब इंतखाबात होने हैं और नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए आज से ही नॉमिनेशन एक तरह से शुरू हो रहा है। हालांकि यह नॉमिनेशन का प्रोसेस अभी कई दिन चलेगा और इस तरह से 11 नवंबर को ये इंतखाबात होंगे, यानी इसके लिए वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे एक तरह से आ जाएंगे और सारी जितनी भी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो अब इंतखाबात में पूरे जोर शोर के साथ उतर रही हैं। इंतखाबात से आगे बढ़ेंगे, कुपवाड़ा से बड़ी खबर है जहां पर कल शाम से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा सर्च ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आई है कि कुपवाड़ा में जहां पर आतंकवादियों को लेकर, दहशतगर्दों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। कुछ देर के लिए यहां पर आतंकी और जो सुरक्षा बल हैं, जवान हैं, उनके बीच में मुठभेड़ हुई, इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में 2 आतंकी मौत के घाट उतारे गए हैं। इसके अलावा यह सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आज सुबह से भी यह सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कहा जा रहा है कि और भी आतंकी हैं जो छुपे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार आतंकियों की तरफ से फायरिंग हो रही है और भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है आतंकियों का, क्योंकि जब जब मौसम खराब होता है तो इस खराब मौसम का ये आतंकी फायदा उठाते हैं और इस पार आने की कोशिश करते हैं, यानी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। और ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से मुस्तैद हैं, जिस तरह से हर वक्त तैयार रहती हैं, ऐसे में एक बार फिर से घुसपैठियों की एक और बड़ी कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। इस वक्त इस सर्च ऑपरेशन को लेकर कुपवाड़ा में किस तरह के हालात हैं, इस पर हमारे सहयोगी मुकम्मल जानकारी दे रहे हैं।